12.4 electric switch. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. तो अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने होममेड टॉर्च बनाया तो उसके लिए हमने क्या क्या अरेंज किया। पहले तो इलेक्ट्रिक सेल का अरेंजमेंट किया कहीं से, फिर इलेक्ट्रिक वायर का अरेंजमेंट किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का अरेंजमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, स्विच ऑन और ऑफ यानी कि स्विच ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए तो हमारे पास जो हमारा होममेड टॉर्च है उसके लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट है उस होममेड टॉर्च को ऑन और ऑफ करने के लिए। किस प्रकार का अरेंजमेंट है? बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। टिप क्या होता है? जो सेल होता है ना, उसका जो नुकीला हिस्सा होता है या बोल सकते हैं जो सिरा होता है, उसको यहाँ पे टिप, उसको हम टिप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि होममेड टॉर्च है उसको स्विच ऑन और ऑफ करने में इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल की नोक से एक बार हम उसको टच कराते हैं और उसके बाद उसके पास से हटा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, एक बार हम इसके बेस को, जो बल्ब है दोस्तों, उस बल्ब के बेस को हम इस नुकीले या इस सिरे से, इलेक्ट्रिक सेल के सिरे से एक बार टच कराएंगे, उसके बाद इसको हटा लेंगे। इससे क्या हो, जब टच कराएंगे क्या होगा, एक सर्किट रेडी हो जाएगी, तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। और जैसे ही हम इसको दूर कर लेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। दिस वाज अ सिंपल स्विच, यह एक सिंपल स्विच था, बट लेकिन नॉट वेरी इजी टू यूज, बट बहुत इजी नहीं है इसको यूज़ करना। आप समझ सकते हो कि यानी कि इसको बहुत ही केयरफुली इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने बटन ऑन किया चल दिए। तो एक बहुत इजी स्विच नहीं है, बट एक सिंपल था ये। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। अब अपने सर्किट में हम दूसरा एक सिंपल और ईजियर स्विच यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार का एक्टिविटी 4 से। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड। देखो, आप एक इलेक्ट्रिक स्विच जो है ना वो बना सकते हो। कैसे? आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए? यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। आप एक स्विच बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए, और सारे भी मेथड हैं, बट इस यहाँ पे हम जिसकी बात करें उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 ड्राइंग पिन्स होने चाहिए। देखो, ये है ड्राइंग पिन्स। ठीक है, एक सेफ्टी पिन होना चाहिए, ये सेफ्टी पिन है। अगर पेपर क्लिप होगा वो भी चलेगा। 2 वायर्स होने चाहिए, यहाँ पे जैसे कि 2 वायर्स हैं, हम देख सकते हैं। एक थर्माकोल की शीट होना चाहिए या एक वुडन बोर्ड होना चाहिए, वो भी चलेगा। ठीक है, आगे क्या करना है आपको? इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल शीट एज शोन इन फिगर 12.8। आपको क्या करना है कि जैसा कि 12.8 में दिखाया गया है, आपको एक जो ड्राइंग पिन है ना दोस्तों, उसको यहाँ पे सेफ्टी क्लिप जो है उसका जो राउंडेड रिंग है उसमें आपको फिक्स कर देना, ताकि जो ये सेफ्टी पिन है वो उसका एक सिरा जो है थर्माकोल से फिक्स हो जाए। ठीक है, जैसा कि हमने दिया, अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड, यानी जो एक एंड पे इसका रिंग है उसमें आपको इस क्लिप को, यानी कि जो पिन है उसको आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है ड्राइंग पिन को। ठीक है, इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट किया, ये तो फिक्स हो गया इससे, थर्माकोल की शीट से। अब क्या करना? मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। आप मेक श्योर करना कि जो ये सेफ्टी पिन है दोस्तों, ये फ्रीली यहाँ से इधर ऐसे से रोटेट कर सके इजिली। ठीक है, उसके बाद क्या करना? नाउ अब फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब आपको क्या करना है? जैसा कि हमने देखा कि जो ड्राइंग पिन थी, 2 ड्राइंग पिन आपने लिया था, अब सेफ्टी पिन का एक सिरा आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। कैसे? बाई इंसर्टिंग द ड्राइंग पिन्स। जो इसका फिक्स रिंग था इसका सेफ्टी पिन का, उसके फिक्स रिंग में आपने ड्राइंग पिन को इंसर्ट कर दिया। अब एक सिरा इसका फिक्स हो गया। अब दूसरे सिरे को आपको इस प्रकार वहाँ पे फिक्स करना है, किससे? थर्माकोल की शीट से, ताकि जो ये वाला जो सेफ्टी पिन है वो अगर रोटेट करे तो यहाँ पे आके टच कर जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला ना कि फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे। आपको वो जो ड्राइंग पिन है थर्माकोल की शीट पे इस प्रकार फिक्स करना है ताकि दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। जो सेफ्टी पिन का फ्री एंड है वो इसको टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। जो सेफ्टी पिन आपने इस वे में फिक्स किया वो आपका स्विच होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच। अब देखो, अब क्या करना है आपको यहाँ पे? अब ये आपका सर्किट तैयार है, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको टच करोगे, एक सर्किट जो है रेडी हो जाएगी, एक सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। अब जैसे कि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है।
ठीक है, देखते हैं। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। अब आपको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है। कैसे? बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट करके और एक बल्ब कनेक्ट करके, जैसा कि फिगर 12.9 में दिखाया गया है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री इन टचेस द अदर ड्राइंग पिन्स। अब आपको जो सेफ्टी पिन है दोस्तों, उसको रोटेट करना है ताकि इसका दूसरा जो एंड है, एक एंड तो फिक्स है और जो दूसरा एंड है वो किसको टच कर जाए, जो यहाँ पे आपने पिन ड्राइंग पिन लगाया हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? नाउ अब मूव द सेफ्टी पिन अवे, अब इस सेफ्टी पिन को आपको अवे मूव करना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब अभी भी कंटिन्यू जो है कि ग्लो हो रहा है? जैसा कि हमने बात किया, देखो एक चीज आप अपने माइंड में बैठा लो कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो कंप्लीट होगा ना, तब करंट पास होगा और तब जो बल्ब है वो ग्लो होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री है। दूसरा एंड इसलिए फ्री किया, एक बार हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सर्किट यहाँ से करंट तो आ रही है, यहाँ से आती है, यहाँ तक आती है, फिर ये करंट यहाँ से ब्रेक हो रही है। यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगी तो ये सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब दूसरे टाइप में हमने क्या किया, अब इस पिन को यहाँ से रोटेट किया और इसको ड्राइंग पिन से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि टच कर दिया। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कंप्लीट हो गई, करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो होगा। The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. सेफ्टी पिन कवर्ड यानी कि सेफ्टी पिन कवर कर लेता है द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन, जो ड्राइंग पिन है उनके बीच का जो गैप है उसको कवर कर लेता है। कब? व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम, जब आप दोनों को टच कराते हो। यानी कि जैसे यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्राइंग पिन है, यहाँ पे एक ड्राइंग पिन है, यहाँ पे एक ड्राइंग पिन है। अब इसके बीच में देख रहे हैं हम गैप है। ठीक है, गैप है, इसको गैप मान लो या ये वाला गैप मान लो आप। अब इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको इससे टच कराते हो, ये दोनों गैप जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं कि भर जाते हैं, कवर कवर कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? इस सेफ्टी पिन के द्वारा। यहाँ पे वही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। ठीक है, जो सेफ्टी पिन है वो ड्राइंग पिन्स के बीच का जो गैप है उसको कवर कर लेता है जब उनमें से दोनों को टच कराया जाता है। इन दिस पोजिशन दिस स्विच इज सेट टू बी ऑन, और इस पोजिशन में स्विच हम क्या बोलते हैं कि स्विच जो है वो ऑन है। जैसे कि फिगर 12.10 में यहाँ पे दिखाया गया है कि अ स्विच इन ऑन पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना, अभी हमने बात किया कि अभी यहाँ पे देखो ऑफ पोजिशन में। क्यों? क्योंकि एक गैप जो है भरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक गैप भर दिया गया है। यहाँ पे इस पोजिशन से, यहाँ पे जो पोजिशन था इसका, किसका? सेफ्टी पिन का, यहाँ से हमने इसको टच कराया और यहाँ पे ला दिया, यानी गैप जो है भर गया और कंप्लीट हो गई सर्किट। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास, क्योंकि जो सेफ्टी पिन मटेरियल है, सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है, सेफ्टी पिन का मटेरियल मतलब सेफ्टी पिन जिसका बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, वो जो मटेरियल है ना, वो करंट को अपने से पास होने देता है थ्रू इट। ठीक है, द सर्किट वाज कंप्लीट, अब सर्किट कंप्लीट हो गई है। हेंस द बल्ब ग्लो, इसलिए बल्ब जो है जल रहा था। On the other hand, दूसरे साइड, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin। अब दूसरे पोजीशन में जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है जब ये इससे कनेक्टेड नहीं थी तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था। एज देयर वाज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, क्योंकि जो दोनों ड्राइंग पिन थी उनके बीच में गैप था। ठीक है, इन दिस पोजिशन दिस स्विच इज सेट टू बी ऑफ, ऐसी पोजिशन में हम क्या बोलते हैं, जो स्विच है वो ऑफ पोजिशन में है। जैसे कि आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्विच अभी किस में है? ऑफ पोजिशन में है। ठीक है, अ स्विच इज जस्ट सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। अब कोई आपसे सिंपली पूछ ले कि स्विच क्या होता है, तो बोलते अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, इट इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। स्विच एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस है जो कि या तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, या तो उसको कंप्लीट कर देता है। द switches used in lighting of electric bulb and other devices in homes work on this same principle, although their design are more complex। द स्विचेज यूज इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो उनमें स्विचेज यूज करके, जो स्विच यूज किए जाते हैं उनको जलाने के लिए, एंड अदर डिवाइसेज इन होमवर्क, और जो भी हमारे घर के अदर काम के लिए जो अदर डिवाइसेज यूज किए जाते हैं, वो भी ना सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं।
ऑल्दो देयर डिजाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन रहता है, बट जो उनका प्रिंसिपल रहता है स्विचेस का वो सेम रहता है। प्रिंसिपल में यानी कि जैसे कि यहाँ पे जैसे हम स्विच वहाँ पे भी जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे या तो कंप्लीट करेंगे, इनका प्रिंसिपल सेम रहेगा। इवन वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग हो उस इलेक्ट्रिक टॉर्च की या और दूसरी चीज़ों की जो हम होमवर्क में यूज़ करते हैं। बूजो हैड ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज इन फिगर 12.11, जैसा कि बूजो ने एक ड्राइंग किया था। व्हेन वी क्लोज द स्विच, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, दिस सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, एंड द बल्ब ग्लो, और बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड स्विच है, अब स्लाइड को जैसे हम क्लोज करेंगे ये सर्किट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो यहाँ पे स्लाइडिंग स्विच है, ये जैसे इधर जाएगा सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा, तो ये बल्ब जो है ग्लो होगा। और जैसे ही आप सपोज इसको पीछे ले लेते हो, थोड़ा सा इधर आ जाता है, तो ये वाला जो इसका सिरा है यहाँ पे आ जाएगा, तो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी, तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो, किसी भी इलेक्ट्रिक जो हम टॉर्च यूज करते हैं या अदर जो चीज़ें यूज करते हैं उनका प्रिंसिपल सेम ही होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर 12.5। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। अभी तक हमने दोस्तों जितने भी एक्टिविटीज किए थे उनमें हमने क्या यूज किया था, मेटल वायर यूज किया था सर्किट को बनाने के लिए। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। आप सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने जो अभी मेटल वायर यूज किया उसकी जगह पे हम सर्किट को बनाने के लिए कॉटन की थ्रेड यूज करते हैं, थ्रेड यानी जो धागा होता है। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? क्या आपको लगता है कि ऐसे सर्किट में जो धागे द्वारा बनाया गया जो सर्किट है उसमें जो बल्ब है वो जलेगा? व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम? आखिर में कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में यूज किए जा सकते हैं ताकि उनसे जो करंट है वो फ्लो हो सके, पास हो सके। चलो हम पता लगाते हैं इसके बारे में एक्टिविटी 5 से। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज फॉर एक्टिविटी 4। अब आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी 4 में आपने कनेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट यूज किया था उस स्विच को, जो स्विच आपने बनाया था उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12। ये इससे आपको दो फ्री वायर मिलेंगे, एक ये। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द टू वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब आपको क्या करना है, जो दोनों फ्री वायर है ना उसको, उन दोनों फ्री वायर्स को एक दूसरे से बहुत ही क्लोज लाना और उनको टच कराना है, यानी ये दोनों को एक पास लेके आना है। ठीक है, दैट द बल्ब लाइट अप, क्या बल्ब जलेगा? यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट विदर एनी गिवन मटेरियल्स अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। यू कैन नाउ यानी कि आप यूज कर सकते हो दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट, इस अरेंजमेंट को टेस्ट करने में क्या, कि वेदर एनी गिवन मटेरियल्स अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, कि कोई मटेरियल अपने से करंट को पास अलाउ करता है या नहीं। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अब हम आप क्या करोगे कि आपको एक एक मटेरियल, जैसे यहाँ पे की यानी कि चाबी लगाया गया है, चाबी की जगह पे आप एक बार थ्रेड का इस्तेमाल करना। ठीक है, धागे का। अब वहाँ आपको जब बल्ब ग्लो होगा यानी कि धागा, ये सर्किट तो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई धागा लगाते हो सर्किट तो कंप्लीट रहेगा बट बल्ब बल्ब नहीं ग्लो होगा। ठीक है, यानी कि वो मटेरियल अपने से करंट जो है पास नहीं होने दे रहा है। धागा यानी कि जो धागा बना हुआ है वो जिस भी मटेरियल का बना हुआ है वो अपने से करंट को पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल का सैंपल आपको कलेक्ट करना है, जैसे कि कॉइन्स ले लेना है आपको, कॉर्क लेना है, रबर लेना है, ग्लास लेना है, कीज लेना है, की यानी कि चाबी लेना है, पिन कुछ लेने हैं, प्लास्टिक का स्केल लेना है। ठीक है, उसके बाद आप वुडन ब्लॉक लेना है आपको, एल्यूमिनियम का फॉयल लेना है, कैंडल लेना है, स्विंग नीडल लेना है यानी कि सिलाई मशीन की जो नीडल होती है। ठीक है, यानी कि जो सिलने के लिए हम नीडल का जो इस्तेमाल करते हैं, थर्माकोल लेना है, पेपर लेना है, पेंसिल लीड लेना है। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विथ टू एंड ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड, जैसा कि फिगर 12.12 बी में दिखाया गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आपको वन बाय वन करके सारे मटेरियल्स को इन वायर्स के इन में लाना है। इन में लाना है द सेंस, सबसे पहले सपोज आपने
स्केल लिया। कौन सा स्केल? प्लास्टिक का स्केल आपने लिया। पीएस से समझ जाओ, प्लास्टिक का स्केल। अब इस प्लास्टिक के स्केल को आपको इन दोनों एंड के बीच में रखना है, ठीक है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे यस, यानी कि प्लास्टिक का स्केल है। अब जब करंट अगर ग्लो होता है, सॉरी, अगर बल्ब ग्लो होता है, यानी कि ये जो प्लास्टिक का स्केल है इससे करंट पास हो रहा है, इस यानी कि जो प्लास्टिक का स्केल है वो जिस भी मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल अलाउ करता है अपने से करंट को पास होने में, ठीक है। अगर नहीं ग्लो होता है यानी कि वो मटेरियल करंट को अपने से पास होने नहीं दे रहा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कीज है, जो चाबी होती है, वो क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, वो अपने से करंट को पास होने देता है, तो बल्ब ग्लो होने लगा था, यानी दिस इज कंडक्टर। इसी प्रकार आपको वन बाय वन करके सारे मटेरियल को चेक करना है। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। आपको मेक श्योर करना है कि आपको इतना इंश्योर करना है कि जो दो वायर हैं, दोनों वायर की जो एंड है, जब आप टेस्ट कर रहे हो ये दोनों वायर आपस में टच ना हो, यानी कि इस मटेरियल के थ्रू टच हो, ऐसे ना टच हो। यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे की है, अब यहाँ से वायर नहीं टच हो रहे हैं, आप आपस में नहीं टच हो रहे हैं, इस की के थ्रू टच हो रहे हैं। ऐसा ना करना कि आपको यहाँ से आप इस वायर को यहाँ पे लाओ और यहाँ पे लाओ, यानी कि दोनों आपस में टच करें, और यहाँ पे आपको कुछ प्लास्टिक का चीज़, जो आप बोलोगे कि नहीं ये कंडक्टर है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यानी कि जो दोनों एंड है वायर को आपस में एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? क्या सारे केस में बल्ब ग्लो होता है? चलो एक टेबल बनाते हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। जैसा कि 12.1 में टेबल दिखाया गया, इसी प्रकार आपको अपनी नोटबुक में टेबल बनाना है और जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने देखा उसको रिकॉर्ड करना है। जैसा कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर थे। ऑब्जेक्ट, पहला कॉलम क्या है, ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्विच। स्विच की जगह पे कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया? मटेरियल इट इज मेड ऑफ, यानी जो स्विच की जगह पे जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया वह किस मटेरियल का बना हुआ है। अब आता है बाद में कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं। अब जैसे की किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। बल्ब ग्लो हुआ? यस ग्लो हुआ। इरेजर किसका बना हुआ है? रबर का, ठीक है। इरेजर किस मटेरियल का बना हुआ है? रबर का बना हुआ है। अब बल्ब ग्लो हुआ? नहीं। स्केल किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। बल्ब नहीं ग्लो होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको सारी एक्टिविटी, सारे जो ऑब्जर्वेशन है आपको रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या पता लगाया? The bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of the materials you have tested. The bulb does not glow, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है when the free end of the wire, जब वायर के फ्री एंड आर इन कांटेक्ट में होते हैं with some of the materials you have tested. कुछ मटेरियल जब हमने टेस्ट किया, यानी कि कुछ मटेरियल जब हमने टेस्ट किया जिससे वायर के फ्री एंड को हमने कनेक्ट किया था, वो जो है उसके कनेक्ट होने के बावजूद भी वो ग्लो नहीं होता है। क्या नहीं ग्लो होता है? बल्ब नहीं ग्लो होता है, जबकि सर्किट तो कंप्लीट हो गई थी। जैसे कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे हमने प्लास्टिक के स्केल का इस्तेमाल किया था, रबर का, यहाँ पे ग्लो नहीं हुआ था, ठीक है। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। और दूसरे साइड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और दूसरे साइड तो कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। विच इज इंडिकेटेड बाय ग्रोइंग बल्ब। अब ये कैसे पता चलता है कि अपने से करंट को पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है कोई भी मटेरियल? वो हम देखेंगे कि अगर जो बल्ब है वो ग्लो होगा, यानी कि ये जो मटेरियल है वो पास होने दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। अगर बल्ब नहीं ग्लो हुआ मतलब नहीं पास होने दे रहा है। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो कि अपने से अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कंडक्टर्स, व्हाट आर द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर क्या है, मतलब मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर द कंडक्टर्स, ठीक है। अब बोलते हैं दूसरे जो कि अपने से करंट को नहीं पास होने देते, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जो इंसुलेटर होते हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो विच आर दोज विच आर इंसुलेटर। अब जो टेबल 12.1 आपने बनाया था इसमें बताओ कंडक्टर कौन से इंसुलेटर है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता क्या? की, जो कि मेटल का बना हुआ है, ये है कंडक्टर है। अब रबर नहीं पास होने देता। रबर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का वो इंसुलेटर है, वो अपने से करंट को नहीं पास होने देता। प्लास्टिक क्या है? वो भी इंसुलेटर है, करंट को अपने से नहीं पास होने देता। आपको ऐसे ऐसे करके पूरा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने क्या कंक्लूड किया? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर। कौन से मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं और कौन से इंसुलेटर्स होते हैं?
Recall the object that we grouped as those having luster in chapter 4. लस्टर का क्या मतलब होता है? चमकीले, जो चमकदार होते हैं, ठीक है। तो रिकॉल द ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट को आपको रिकॉल करना, याद करना, दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर, जो कि हमने चैप्टर 4 में कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसमें लस्टर यानी चमकदार है, हमने ग्रुप किया हुआ था, ठीक है। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स हैं? इट नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। अब ये इट नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड, अब हमें इजी होगा, हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि हम कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसको बनाने में, वायर को बनाने के लिए हम कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch 12.9। जैसा, चलो हम फिर से रिकॉल करते हैं। एक्टिविटी 4 में जैसा कि हमने देखा था, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण किया था एक विद ए स्विच, एक स्विच के साथ। व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन, जब स्विच जो है ओपन पोजीशन में था, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्माकोल शीट, ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, फिर से पहले हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। अब जैसा कि 12.9 में हमने यहाँ पे एक्टिविटी 4 में देखा था कि ये जो थर्माकोल की शीट थी यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं, क्या ये भी तो कनेक्टेड थी ना। अगर हम देखेंगे तो ये मान लो करंट यहाँ पे पास होगा, फिर यहाँ पे पास होगा, फिर तो वो जाके यहाँ पे पास होगा। अगर सपोज एक एग्जांपल के लिए आप सपोज यहाँ पे थर्माकोल की शीट ना यूज करके हम कोई मेटल रख देते तो करंट पास हो जाता यहाँ पे यानी कि इसके थ्रू तो कनेक्टेड था ना। यहाँ पे देखेंगे ये चीज इससे कनेक्टेड ही था ना, बट फिर भी करंट नहीं पास हुआ, ठीक है। यानी कि जब स्विच ओपन पोजीशन में था, वर द टू ड्राइंग्स बी नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्माकोल शीट, क्या थर्माकोल शीट के थ्रू दोनों स्विच जो थे एक दूसरे से अटैच नहीं थे। तो हमने देख लिया कि जो ड्राइंग पिन थे वो कनेक्टेड थी, इसके थ्रू थर्माकोल की शीट, जो शीट थी उसके थ्रू। बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, बट हमने पता लगाया कि जो थर्माकोल की शीट होती है, यानी जो थर्माकोल होता है वो जिस भी मटेरियल का बना होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर होता है, यानी कि करंट उससे नहीं पास होती। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, अब उसके बारे में क्या ख्याल है, जो उस गैप में जो एयर है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज आल्सो एन इंसुलेटर। जैसे कि हमने स्विच में वहां पे देखा सर्किट में कि ठीक है वो कनेक्टेड तो नहीं था, बट उसके पिन के जो ड्राइंग पिन थी उसके बीच में और जो सेफ्टी पिन थे उसके बीच में गैप तो था, एयर का गैप था। इससे क्या पता चला, बट बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इससे क्या पता चला जो एयर है वो भी क्या है, इंसुलेटर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इससे भी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे पास नहीं होती। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, देखो कंडक्टर जो होते हैं, इंसुलेटर, दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंडक्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे? स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर। अब जैसा कि जानते हैं जो स्विचेज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं और जो सॉकेट होते हैं, किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं। और दूसरे साइड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। अब देखो दोस्तों, दूसरे साइड हम क्या करते हैं, जो रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसको कवर करने के लिए। प्लग टॉप्स, प्लग का टॉप वाला जो हम हिस्सा देखते हैं वो भी कवरिंग रहती है। स्विचेस को भी हम कवर करते हैं। एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच, जिसको कि लोग जो है टच करते हैं। यानी कि अगर आप सोचो जो इलेक्ट्रिक वायर है वो हम उसे न्यूड वैसे ही छोड़ दें, यानी कि उसकी कवरिंग ना करें, तो हमको लाइट लग जाएगी, करंट हमसे तो फ्लो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इंसुलेटर भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप देखोगे जो भी वायर्स होते हैं क्या वो प्लास्टिक की कवरिंग रहती है या किसी रबर की कवरिंग रहती है, तो हमेशा रहती है, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमसे पास हो जाएगी, फिर हमारा काम तमाम, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो, योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इसलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करो आप तो केयरफुल रहने की जरूरत है। तो समरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल्स, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल्स। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स, जो कि दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्लो होता है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होती है। इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल। जैसे कि जानते हैं एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो करंट है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास होता है।
स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, जैसे कि हम जानते हैं स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो कि या तो सर्किट को ब्रेक करता है या तो उसको कंप्लीट कर देता है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देते उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।